नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराणा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे स्कूल का हाल, जहां बच्चे पढ़ने से डरते हैं। उन्हें डर है कि कहीं स्कूल की दीवारें उनके ऊपर न गिर जाएं। देखिए ये रिपोर्ट। झांसी के इस जूनियर हाई स्कूल को देखिए। ये स्कूल जर्जर है। ईंटें अब स्कूल की दीवारों का साथ छोड़ रही हैं। स्कूल के बगल से बहती नालियों के कारण स्कूल की दीवारों में सीलन लग गई है। ये तो स्कूल के बाहर के हालात थे। अब जरा अंदर का नजारा देखिए। ना बेंच, ना कुर्सी, ना बच्चों के बैठने की सही व्यवस्था। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। एक ही क्लास में कई बच्चे हैं, इसलिए बैठकर पढ़ने में भी परेशानी होती है। स्कूल किस कदर बदहाल है, खुद बच्चों की जुबानी सुनिए। सर डर लगता है गिर ना जाए सर, टूटा हुआ है सर स्कूल, और बैठने में दिक्कत होती है, पढ़ने में फर थोड़ा कच्चा है सर, पानी आता है, बारिश होती तो चूता है सर कमरा। सही से पढ़ पाते हो आप लोग? नहीं पढ़ पाते। क्या यहाँ पे अच्छा हो जाए, आप लोगों को दिक्कत ना हो? ये मतलब स्कूल अच्छा हो जाए, थोड़ा पानी आनी ना नहीं आए, थोड़ा वो क्लास अच्छी हो जाए। शौचालय बना है? शौचालय नहीं बना है। वहीं स्थानीय लोग और अभिभावक स्कूल की हालत को लेकर चिंतित हैं और गुस्से में हैं। बिल्डिंग की हालत कैसी है? बिल्डिंग की तो बेकार है, चूहों ने पूरी कर दी बेकार उसको। तो क्या दीवारें डरती हुई हैं? हाँ, पूरी बाहर से आप देखिए, वीडियो कैसेट बनाई है उनकी। तो क्या डर है आगे भविष्य में गिरने की है संभावना उसकी तो। स्कूल के एक शिक्षक ने बताया कि स्कूल किराए के कमरों पर चलता है, जिसके कारण मकान मालिक ज्यादा फेरबदल नहीं करने देता। स्कूल के भवन को लेकर कुछ विवाद भी चल रहा है। सर होता है, लेकिन मकान मालिक जो होते हैं वो हम लोग को ज़्यादा नहीं करने देते हैं कि सुधार, आप इसमें ज़्यादा सुधार नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हम लोग जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। पंखे लगवाए, लाइट सब लगाई बच्चों के बैठने के लिए। जी सर, स्कूल पुराना, बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये है। वो लोग भी कुछ नहीं करते क्योंकि उनका भी विवाद चल रहा है स्कूल में आपस भाइयों में। एक तरफ प्रदेश में सरकारी स्कूलों की हालत पहले से ही खराब है। ऐसे में स्कूलों की एक तस्वीर उसकी साख पर बट्टा लगाने का काम करती है। फिलहाल तमाम बातों के बीच नुकसान सिर्फ बच्चों का हो रहा है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहां स्कूल टीचर ने बेरहमी से 6 साल के मासूम के बाल इस कदर नोचे कि मासूम के सर से बाल ही उड़ गए। थाना माल क्षेत्र के नोबेल एकेडमी स्कूल का है। प्ले ग्रुप में पढ़ने वाली बच्ची द्वारा सवाल का जवाब न दिए जाने पर टीचर इतनी आग बबूला हो गई कि उसने मासूम के बाल बेदर्दी से खींचे, जिससे बच्ची के बाल सर से ही उखड़ गए। बच्ची के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद टीचर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। डॉक्टर बताते हैं मेरी बच्ची स्कूल गई थी, वहाँ पर सर ने कहा, बोर्ड पर सवाल करा रहे थे, बच्ची ने कर नहीं पाया तो उसके सर के बाल पकड़ के नोच लिया। घर आई तब मैंने देखा नहीं, थोड़ी देर के बाद मैंने आग जलाई। बच्ची मेरे पास बैठी तो हमने देखा उसकी सर में सफेद से तो बहुत सारे बाल उखड़ गए। तब इसको मैंने डांटा और पूछा, तब इसने बताया कि विनोद सर ने सवाल करा रहे थे बोर्ड पर, मम्मी मैंने नहीं कर पाया तो सर बाल पकड़ के नोच लिया। विनोद सर ने मेरे बाल उखाड़े, विनोद सर ने मेरे बाल उखाड़े। कासगंज के जगदीशपुरा क्षेत्र के पश्चिमपुरी इलाके में लाइव पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जिसकी पिटाई आप देख रहे हैं इस वक्त, दरअसल वो तस्वीरों में दिख रही महिला का पूर्व प्रेमी है। बताया जा रहा है कि ब्रेकअप के बाद प्रेमी अपनी प्रेमिका से मोबाइल लेने आया था। पूर्व प्रेमी ने जब प्रेमिका से मोबाइल छीनने का प्रयास किया तो प्रेमिका और उसके परिजनों ने उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। सीतापुर के कोतवाली क्षेत्र मिश्रिख में एक बैंक के बाहर बाइक सवार 2 युवकों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई है।
आप देख सकते हैं किस तरह से दिन दहाड़े बेखौफ ये युवक आता है और बाइक की डिक्की तोड़कर बैग में रखे करीब 1.5 लाख रुपए लेकर अपने साथी के साथ बाइक पर फरार हो जाता है। फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह के विवादित बयान के बाद अमरोहा जनपद के कस्बा नौगावा सादात में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने पुतला फूंका है। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आफ्ताब आडवाणी ने फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया है। इसके अलावा उन्होंने नसरुद्दीन शाह पर काफी तल्ख टिप्पणी भी की है और उनका कहना है कि अगर उन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है तो नसरुद्दीन शाह को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। लखीमपुर खीरी जिले में जहरीली शराब से हुई 3 मौतों के बाद शहर से सटे सदर कोतवाली इलाके में पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन नींद से जागा है। जहरीली शराब के लिए कुख्यात सैदरी गांव में छापा मारा गया, जहां पुलिस ने जहरीली शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया। पुलिस ने सैदरी इलाके के कई घरों में छापेमारी की तो हर घर में पुलिस को 10,000 लीटर शराब लहन मिली है। सदर कोतवाली पुलिस इस तरह के अपराधियों पर संगीन धाराओं पर मुकदमा दर्ज करने की अब बात कह रही है। कसो 500 लीटर खबरों में आगे बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर आलू की खेती ने इस बार फिर किसानों को रोने पर मजबूर कर दिया है। अभी पुराने आलू के घाटे से किसान उबर भी नहीं पाया था कि मंडियों में नए आलू की फसल के उचित दाम न मिलने से किसानों को मुनाफा तो दूर उनकी लागत तक नहीं निकल पा रही है, जिस कारण इस बार भी आलू किसानों में परिवार का भरण पोषण के साथ ही बैंक का कर्ज भरने की चिंता सता रही है। किसानों का कहना है कि इस बार आलू की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन अब तक अन्य प्रदेशों से आलू की मांग नहीं आ रही है। बाहरी राज्यों में जिले के आलू की मांग घटती जा रही है, जिसके चलते ही भाव बढ़ नहीं पा रहे। आलू भैया लेबर के दाम ना निकल रहे, तो मत दो आलू है। आलू का 450 400 ऐसे ही बिक रहा है। आलू का लगभग 850 700 के करीब तो होना ही चाहिए। 1.5-2 लाख पैकेट बाहर फेंक गया। अभी लास्ट 17 तारीख को ऑपरेशन ग्रीन आगरा में मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर मैंने यही मुद्दा उठाया कि अगर सरकार चिन्हित कर दे कि एक मंडी से हमें जरूर निर्यात करना है, जहाँ का आलू मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। लेकिन इधर बात होती है, कमेटी बनी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनी पिछली वर्ष, लेकिन उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई कि हम किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव सुमौर में दबंगों ने 50 वर्षीय किसान की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद आरोपी दबंग मौके से फरार भी हो गए। किसान की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। मेरे पिताजी की हत्या ऐसी की जैसे सब लोग पापा चाचा दोनों छप्पर में लेटे थे। ये लोग आए दारी हुआ देते हुए, तो पापा मैं निकल गए महाराज से। मुझे महाराज से निकल गए तो पेशाब करके अंदर जा रहे थे, गोली मार दी। अच्छा, क्यों? किस कोई विवाद था पहले से? नहीं। किन लोगों ने गोली मारी? ठाकुर लोगों ने। नहीं, कौन है नाम? सियाराम का लड़का अमित और बड़े और नन्नकू और केके, 3 लोग थे। इनसे कोई पहले भी कोई विवाद था? 1-1.5 साल पहले हुई थी मतलब बात। 3 लोग अजय विजय और ननकू, ये 3 लड़के थे जो वहाँ पर उधम काटा करते हैं गांव में। उसे अनावश्यक किसी बात पर वाद विवाद कर रहे थे। जब उस व्यक्ति हटने का प्रयास किया तो उसको गोली मार दी, उसका मर्डर कर दिया। तीनों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं और इनकी लीड मिल रही। बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर ली जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार कुंभ को लेकर बैठक पर बैठक कर रही है। इन्हीं तैयारियों का एक हिस्सा ये है कि पूरे प्रदेश में जहां जहां स्लॉटर हाउस चलते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, टेनरियां चलती हैं, वहां अधिकारी जिम्मेदारी के साथ इन्हें अगले 3 महीने के लिए बंद करवाएं। लेकिन लखनऊ से 60 किलोमीटर की दूरी पर उन्नाव जिले में खुलेआम ये खेल चल रहा है। असल में यहां पानी को प्रदूषित किया जा रहा है। यहां का पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन इस पानी को स्लॉटर हाउस वाले खुलेआम अपने आसपास ही जमीन लेकर वहां डंप कर रहे हैं और पाइप के सहारे पूरा खेल जारी है। को एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया जनरल कि जिस तरह के उद्योग हैं उनको क्या क्या अपना एक्शन प्लान अपनाना है, और उसके बाद जो है उनको फॉलोअप करते हुए अपना जीरो डिस्चार्ज मेंटेन करना है। और अगर वो करने में फेल होते हैं तो बिना किसी पूर्व सूचना के जो जिला स्तरीय कमेटियां बनेंगी, अगर दोषी पाएंगे तो एट द साइट तुरंत बंद करवा देंगे। स्लॉटर हाउस मालिकों के इस तिक्रम में जिला प्रशासन का खेल भी खुलकर सामने आ रहा है। देखना होगा कि अफसर इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव। रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में शुक्रवार को पहाड़ी के मलबे में दबकर 7 मजदूरों की मौत के मामले में अभी तक अन्य शवों की तलाश शुरू नहीं हो सकी है। लोक निर्माण विभाग के राजमार्ग खंड द्वारा केदारनाथ हाईवे पर मलबा और बोल्डर साफ कर आवाजाही तो शुरू करवा दी गई, लेकिन रेस्क्यू शुरू नहीं होने से प्रशासनिक मशीनरी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 द्वारा जब आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को फोन पर रेस्क्यू संबंधित जानकारी जाननी चाही गई तो बताया गया कि मौके पर रेस्क्यू कार्य जारी है, जबकि मौके पर असलियत कुछ और ही थी। ऐसे में मलबे में दबे होने के अन्य मजदूरों की आशंका के बावजूद भी तलाशी कार्य शुरू नहीं होने से आपदा प्रबंधन से जुड़ी मशीनरी और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र रावत ने मौके का जायजा लिया। वहीं पहाड़ियों पर सड़क बनाने के काम कर रहे मजदूर सुरक्षित नहीं है। प्रशासन ने उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई। चलिए मजदूरों की जुबान ही सुन लीजिए मजदूरों की परेशानी। खाने पीने के लिए तो सर अब ऐसा है कि अब हम लोग वहाँ नेपाल से बुलाए हैं, बुला के हम लोग अब काम अच्छा है, अब बढ़िया है, अच्छा काम है। बनाना तो सर ठेकेदारी क्या बनाना, उन लोग ने मतलब बोला कि यहाँ पे रहो, यहाँ पे साइट नज़दीक है, तो यहाँ पे मतलब कि हमारे सब सामान का देख देख भी होगा, इसीलिए हमारे को यहाँ बोला है। तो लैट्रिन बाथरूम वगैरह कहाँ जाते हो, दिक्कत होती है? दिक्कत बहुत ज़्यादा है सर, सभी चीज़ का दिक्कत है। रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में 7 मजदूरों की मौत ने मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं की नामौजूदगी ने भी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हैं। इस समय हम मौजूद हैं ऐसे ही राजमार्ग के चौड़ीकरण में लगे मजदूरों की बस्ती में, जहां पर मंदाकिनी नदी के किनारे ये झोपड़पट्टियां, झुग्गियां बनाई गई हैं जहां की वो लोग रहते हैं। और इन झुग्गियों में रहने वाले मजदूर ना तो उनके पास कोई आवश्यक सुविधाएं हैं, यहां तक कि शौचालय की सुविधाएं तक उनके पास मौजूद नहीं है और मंदाकिनी नदी के किनारे खुले में ही वो शौच करने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ राजमार्ग चौड़ीकरण में लगे हुए इन मजदूरों के पास सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं है, ना तो उनके पास हेलमेट हैं या इसके अलावा जो आवश्यक सुरक्षा इंतजामात होने चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो भी उन्हें कार्यदायी संस्थाओं ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। यही कारण है कि बांसवाड़ा में 7 मजदूरों की मौत इसका गवाह बनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि कार्यदायी संस्थाओं की कार्यशैली पर कि वो किस तरह मजदूरों से असुरक्षित माहौल में काम ले रही हैं। अपने सहयोगी शैलेंद्र रावत के साथ सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18, रुद्रप्रयाग। कोटद्वार में दुगडा के पास आमसौड़ इलाके में यात्रियों से भरी एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में सवार 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 2 लोगों के कंधों पर गहरी चोट आई है, जिनका इलाज बेस अस्पताल कोटद्वार में चल रहा है। यात्री हरियाणा के गुड़गांव के रहने वाले हैं, जो कोटद्वार के रास्ते औली में बर्फ देखने जा रहे थे। सुबह करीब 6 बजे कोटद्वार से दुगडा के बीच कोहरा था, साथ ही सड़क पर ओस से फिसलन हो रखी थी, जिसमें अचानक गाड़ी फिसल गई और खाई में जा गिरी। घायलों को 108 की मदद से अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है।
और अब बात करते हैं एक नई मुस्कान मुहिम की, जिससे कटे होठ और तालू से ग्रसित बच्चों को मिल रही है नई पहचान। हिमालय लिप केयर, स्माइल ट्रेन और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की अनोखी पहल से फ्लैप्ड लिप एंड प्लेट के इलाज की पूरी जानकारी टोल फ्री नंबर पर उपलब्ध है। बस आपको करना है एक कॉल, जिससे एक मासूम की जिंदगी में आ सकता है बदलाव, ठीक वैसे ही जैसे नन्ही परी के साथ हुआ है। एक बच्चे का जन्म किसी भी माता पिता के लिए बेहद खुशी का सबब होता है। परी की पैदाइश पर भी सब बेहद खुश थे, लेकिन ये खुशी उस वक्त चेहरे से गायब हो गई जब पता चला कि नवजात परी के होठ कटे हैं। इसको देख के बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा। घर वाले भी सब दुखी ही थे, क्योंकि हमने इससे पहले कभी कोई ऐसा केस देखा भी नहीं था, ना ही हमें इसके बारे में कुछ पता था कि क्लेफ्ट कुछ होता है या बेबी ऐसे होते हैं। माता पिता अपनी लाडली के विकार से गमज़दा थे, उसकी भोली मुस्कुराहट के लिए तरसते थे। माँ लोगों से परी को छिपाती घूमती। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की रहने वाली परी का दर्द बढ़ता इससे पहले ही हिमालयन हॉस्पिटल देहरादून के डॉक्टर ने परी की मुस्कुराहट लौटा दी। बस एक छोटा सा ऑपरेशन और जन्मगत विकार का अंत। ऑपरेशन के बाद जब मरीज घर भी चला जाता है तो लगातार हमारी टीम उनके संपर्क में रहती है, रोगी के साथ संपर्क बना रहता है और आगे के क्षेत्र में उनको गाइडेंस, निर्देश और सहायता हम देते रहते हैं। परी के मासूम होठों पर मुस्कान की कलियां जब खिली, तब ऐसा लगा मानो घर आंगन में जैसे बाहर आ गई हो। ऑपरेशन करने के बाद जब मैंने इसे देखा तो ऐसे लग रहा था कि नहीं, ये वो बेबी है ही नहीं जिसको मैं अंदर दिया था, वो कोई और था, और जो बाहर आया वो कोई और है। बिल्कुल मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। परी की इस मुस्कान के पीछे है स्माइल ट्रेन, जो बिना रुके परी जैसे अनेक मासूम होठों को देती जा रही है एक नई मुस्कान का वरदान। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हिमालय लिप केयर और स्माइल ट्रेन के सहयोग से उत्तर प्रदेश में अब बिखरेगी एक नई मुस्कान। तो देर किस बात की, बस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कटे होठ और तालू के मुफ्त इलाज का आप भी लाभ उठा सकते हैं और साथ ही इस बारे में दूसरों को भी जागरूक जरूर करें। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।